बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th है हमारी और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। तो सेशन 2022-23 के लिए आपका जो न्यू सिलेबस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है या फिर कह लीजिए कि मिड टर्म दोनों एक ही है, इसका क्या सिलेबस रहेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने चाहिए ताकि वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो इस चीज को इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और ये पूरी वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है। सिलेबस से संबंधित या फिर अदर क्लास लेवल से संबंधित कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, जेएसके 11 क्लास सर्च कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा आपको, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल सा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले आपकी बुक आती है एक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार और दूसरी बुक आती है आपकी राजनीतिक सिद्धांत। इंग्लिश में कहें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी। तो यह है आपकी बुक। तो सबसे पहले जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है इसे यहाँ पे देखते हैं। इस ऑफिशियल सिलेबस में आप देखोगे तो चैप्टर 1 जो है संविधान, फिर चैप्टर 2 बना दिया चुनाव प्रतिनिधित्व। बेसिकली चैप्टर जो 1 है संविधान, इसमें दो चैप्टर मर्ज कर दिए गए, संविधान क्यों और कैसे, और जो मौलिक अधिकार वाला आपका चैप्टर था वो दोनों मर्ज कर दिए गए एक ही में। ठीक है, तो पहले चैप्टर 2 था मौलिक अधिकार का, अब चैप्टर 2 चुनाव प्रतिनिधित्व कर दिया है। पहले चैप्टर 4 जो है वो था कार्यपालिका, तो वो तो कार्यपालिका है लेकिन अब चैप्टर 3 को विधायिका बना दिया जो कि पहले 5 था। तो बहुत सारे यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स की गई हैं यानी कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे सिलेबस समझेंगे तो सिलेबस में जो आपके भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार वाली बुक है इसमें से सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, ये हमें पढ़ना है पूरा का। फिर सेकंड है भारतीय संविधान में अधिकार। तो इन्होंने क्या किया है, इन दोनों चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बना दिया है, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व ये हमें पढ़ना है। चैप्टर 4 कार्यपालिका पढ़ना है। चैप्टर 5 विधायिका पढ़ना है। चैप्टर 6 न्यायपालिका पढ़ना है। चैप्टर 7 संघवाद और चैप्टर 8 है स्थानीय शासन, ये हमें पढ़ना। ठीक है, तो अगर आप सारी चीजों को एनालाइज करोगे तो चैप्टर 1 बनता है ये हमारा, चैप्टर 2 ये बनता है, चैप्टर 3 हमारा ये बनता है, चैप्टर 4 ये है, चैप्टर 6 ये है, और सॉरी चैप्टर 5 है ये, बेसिकली चैप्टर 6 ये है और चैप्टर नंबर 7 9वां और 10वां ये आपका डिलीट है, चैप्टर नंबर 9 एंड 10 ये आपका यहाँ पे डिलीट है। ठीक है, तो ये तो हो गया भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार वाली बुक से। अब इंग्लिश में आप देखोगे तो चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है ना, सारे के सारे आपको चैप्टर पढ़ने हैं। 9वां 10वां आपका डिलीट है। ठीक, अब इसमें एक चैप्टर और आएगा आपका राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक। कौन सा, तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे आओगे तो ये रहा, एक चैप्टर आएगा राजनीतिक सिद्धांत का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये आएगा आपका चैप्टर नंबर जो 1 है, ये आपको पढ़ना। बेसिकली अगर मैं आपके आपके सिलेबस की यहाँ पे बात करूँ तो टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल आपको चैप्टर पढ़ने हैं 8 सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन देखा जाए तो टोटल 9 बनते हैं क्योंकि दो चैप्टर को मिला के मर्ज करके एक बना दिया है इन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से इस सिलेबस को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। अब इसी तरीके से ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ। अब देखो ये तो हो गया बेसिकली आपका सिलेबस, जिसमें आपको क्या करना होगा, जो आपकी फर्स्ट बुक है, ठीक है, भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार, इससे 1 से लेके 8 तक के सारे चैप्टर पढ़ने हैं और इंग्लिश में भी यही है, और जो फिर सेकंड बुक है राजनीति सिद्धांत वाली, इससे आपको एक चैप्टर। ठीक है, अब सिलेबस तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक, आगे चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, इस चैप्टर वाइज बच्चों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला चैप्टर है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको संविधान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, संविधान का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसके कार्य क्या होते हैं, इसमें आप संविधान की विशेषताओं पर भी ध्यान दें। फिर पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, संविधान सभा के स्वरूप की संविधान सभा उसकी कामकाज की शैली कैसी थी, कार्यविधि कैसी थी।
संविधान को एक राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है? संविधान में जो सिद्धांत है वो उधार लिए गए हैं, कैसे लिए गए ये आप समझो, और इसी चीज को जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आसानी से रीड आउट कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 संविधान से आप ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे स्टडी करोगे। फिर यहाँ पे चैप्टर सेकंड आ जाता है भारतीय संविधान में अधिकार, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली आप यहाँ पे जब देखोगे तो चैप्टर सेकंड आपका चुनाव प्रतिनिधित्व है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि चैप्टर, हर एक चैप्टर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैप्टर सेकंड हो गया, इसमें आप पढ़ोगे अधिकारों के बारे में, अधिकार की परिभाषा क्या होती है, इसकी मांग कैसे उठती है, मौलिक अधिकार क्या है, यानी कि इनके अर्थ, इनकी आवश्यकता और इनकी विशेषताओं के बारे में समझोगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो मौलिक अधिकार है इनके बीच में क्या संबंध है और इनके बीच में क्या अंतर है। फिर भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में डीपली अध्ययन करने वाले, ठीक है। चैप्टर सेकंड समझ गए। अब इसी चीज को आप यहाँ पे आसानी से इंग्लिश में रीड आउट कर सकते। ओके, चैप्टर सेकंड इन हिंदी, इन इंग्लिश ऑल्सो इज कंप्लीट। आगे चैप्टर थर्ड चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। अब इस चैप्टर से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं? तो सबसे पहले आप परिभाषा पढ़ोगे, किसकी? चुनाव की परिभाषा और लोकतंत्र की परिभाषा। इसमें अलग अलग मत हैं, उसके बारे में पढ़ोगे। भारत में चुनावी व्यवस्था किस तरीके की है और उसमें किस तरीके के सुधार किए जाने हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है वो क्या होती है, और सर्वाधिक वोट से जो जीत की प्रणाली जो भारत ने अपना रखी है वो क्या है, इनकी विशेषताएं और इनके अंतर, इसको आप समझोगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो वो किस तरीके से करवाए जाएं, और निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किस आधार पर किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आप समझोगे। निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होते हैं, और जो सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है ये क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये सारी चीजें आप इसमें यहाँ पे इजीली रीड आउट करने वाले, ठीक है। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व, इससे आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करना। आगे आ जाता है हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो इस चैप्टर में आप सबसे पहले कार्यपालिका का अर्थ समझोगे, इसके छोटे मोटे कार्य और इसके कुछ विशेष। फिर इसके आते हैं प्रकार, जैसे कि संसदीय कार्यपालिका होती है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक, स्थायी, अस्थायी कार्यपालिका होती है। भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है इसका स्वरूप, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में। इसी कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके पद, इनकी योग्यता, इनकी शक्ति, इनके विशेष अधिकार, इसके बारे में। और राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग पढ़ोगे और प्रधानमंत्री के संबंध में मंत्रिपरिषद क्या है इसके बारे में आप समझो। और फिर इसमें एक और छोटा पॉइंट आ जाता है नौकरशाही और सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। तो कार्यपालिका के संदर्भ में आपको इसके अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, भारत में विकास, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नौकरशाही, इन सभी को यहाँ पे इजीली रीड आउट करना होगा, अच्छे से समझना। और हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं बच्चों, उनको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उनमें मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। आगे अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5। बेसिकली चैप्टर नंबर 5 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 विधायिका यानी कि लेजिस्लेटर। एक सेकेंड, अच्छा ये तो चैप्टर 4 ही हमारा ओपन हो गया। हाँ, चैप्टर 5 देखो, इसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले विधायिका, विधायिका के अर्थ, विधायिका के कार्य और इसकी विशेषताएं। फिर विधायिका में जो संसद है इसमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक सदन और द्विसदनीय विधानमंडल से आप क्या समझते हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा शक्तियां तथा अंतर, ये आप समझोगे। राज्यसभा लोकसभा की शक्तियां क्या हैं, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। संसद और संसदीय समितियों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, संसद के प्रमुख कार्य और संसदीय समितियों के प्रमुख कार्य, संसदीय अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदीय सचिव, इन सभी की विशेषताओं के बारे में आप इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो विधायिका के संदर्भ में, विधायिका के चैप्टर के संदर्भ में आप इन सभी चीजों को यहाँ पे इजीली पढ़ने वाले। तो चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया, विधायिका। चैप्टर 6 की बात करते हैं, न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। तो न्यायपालिका का अर्थ, कार्य, इसके प्रकार, बेसिकली इसकी जो संरचना है, न्यायपालिका की संरचना, ये इसके प्रकार के अंतर्गत आती है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों। न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है,
और इनको अपदस्थ कैसे किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्या क्या होते हैं। न्यायिक सक्रियता तथा जनहित याचिका, यानी कि जनहित याचिका क्या है, जनहित याचिका ही न्यायिक सक्रियता का एक सकारात्मक पहलू है। इससे कुछ नकारात्मक पहलू निकल के आते हैं सामने, वो आप सब। न्यायपालिका और जो संसद है, इसके बीच में कई मामलों में विवाद है और कई मामलों में आम सहमति है। वो कौन से विवाद के मुद्दे हैं, कौन से सहमति के मुद्दे हैं, वो आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। तो चैप्टर 6 न्यायपालिका। न्यायपालिका का अर्थ, प्रकार, विशेषता, नियुक्ति, न्यायाधीश अपदस्थ करना, न्यायिक सक्रियता, क्षेत्राधिकार और संसद, विवाद और सहमति, ये चीजें आप इसमें पढ़ोगे। चैप्टर 7 आ जाता है हमारा यहाँ पे, जो कि है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। पिछले 2 से 3 सालों तक ये चैप्टर आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार पूछा गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो संघवाद, संघवाद का अर्थ क्या है, इसके प्रकार और इसकी कुछ छोटी छोटी सी विशेषता। फिर भारतीय संविधान में संघवाद, जिसमें कि केंद्र जो है उसको ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। शक्ति विभाजन, केंद्र और राज्य को कैसे शक्तियां दी गई, संघवाद का विभाजन कैसे करी, राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, राष्ट्रपति के देश स्तर पे, राज्यपाल की राज्य स्तर पे क्या भूमिका होती है। संघवाद में तनाव भी आता है, जैसे कि संबंधों को लेके, केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को लेकर तनाव आता है, अधिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर तनाव आता है, नए राज्यों की मांग को लेकर तनाव आ जाता है, अंतर्राज्यीय विवाद होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का जो मामला है 370 का, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो संघवाद के बारे में आप ये सारे पॉइंट इजीली यहाँ पे समझ लेंगे। आई होप फेडरलिज्म यानी कि संघवाद पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि है स्थानीय शासन, इंग्लिश में कहें तो लोकल गवर्नमेंट्स। तो इसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले स्थानीय शासन के अर्थ और इसकी आवश्यकता के बारे में, फिर स्थानीय शासन की क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या कमियां होती हैं, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, और सबसे बड़ा है, यानी कि अगर हम बात करें चैप्टर के 50% का जो भाग है वो है संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन। पर्टिकुलर एक एक करके ये क्या थे, क्या प्रावधान थे, फिर दोनों मिलकर इनका क्रियान्वयन कैसे होता है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। ठीक, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते। तो फर्स्ट बुक यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब जो सेकंड बुक है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है, एक सेकेंड तो हटाओ, राजनीतिक सिद्धांतिक परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें आप पढ़ोगे राजनीति तथा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं और राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और राजनीतिक सिद्धांत के जो सिद्धांत है उन्हें हमें विवाद में उतारना चाहिए कैसे। तो क्या क्या पढ़ोगे, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ पढ़ेंगे, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं और उन्हें व्यवहार में कैसे ला सकते हैं और हम क्यों पढ़ते हैं इसे, ये सभी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, बेसिकली सॉरी जो टॉपिक्स थे, वो यहाँ पे आपको समझा दिए गए हैं। अगर मैं आपसे आपके बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे आपको पढ़ने हैं फर्स्ट बुक से, और जो 9, 10 है ये आपके डिलीट है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपको पढ़ने हैं, और 9, 10 जो है वो आपके डिलीट है। इसी तरीके से जो आपकी बुक है सेकंड वाली राजनीतिक सिद्धांत, इसमें से एक पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये आपको। अब यहाँ पे आ जाते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। उसके बाद भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर चैप्टर नंबर 3 चुनाव तथा प्रतिनिधित्व के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और फिर चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। उसके बाद विधायिका चैप्टर नंबर 5, इससे हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ये सारे पॉइंट्स। देन चैप्टर नंबर 6 जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड देन चैप्टर नंबर 7 संघवाद फेडरलिज्म, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन यहाँ पे आता है चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद जो सेकेंड बुक है हमारी राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, उसका चैप्टर 1 आएगा हमारा, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये आएगा, और इसके ये इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया। अब जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या आपको दिया हुआ है।
ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे भाग आ भारतीय संविधान वाला पहला चैप्टर है संविधान, दूसरा चुनाव तथा प्रतिनिधित्व, तीसरा विधायिका है, चौथा कार्यपालिका है, पांचवा न्यायपालिका है, छठा संघवाद है, सातवां स्थानीय शासन है और आठवां है राजनीति सिद्धांतिक परिचय। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने हैं जो सिलेबस के मैंने आपको समझाया है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, जेएसके 11th क्लास, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।